सम्मान करना हो, जहां तुम हो उसमें यदि तुम संतुष्ट नहीं हो तो फिर ऊर्ध्वता सामान्य करना चाहिए। जिनसेन स्वामी ने प्रवचन सार की टीका में ये शब्द का प्रयोग किया, ऊर्ध्वता सामान्य। ऊर्ध्वता सामान्य कहलाता है असाधारण लक्षण, असाधारण लक्षण। और उस असाधारण लक्षण का अर्थ होता है मैं सबसे कुछ अलग दिखना चाहता हूं, मैं कुछ अलग होना चाहता हूं, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो दुनिया में आज तक नहीं किया, वो मैं करना चाहता हूं, जो मैंने आज तक नहीं किया। ये है विकासवाद का सूत्र, ये है विकासवाद का सूत्र। सुबह उठ करके ऐसा भाव आ जाए, आज मैं वह करूंगा जो मैंने अभी तक नहीं किया। बस इस पर विचार करना है। वह करूंगा जो मैंने आज तक नहीं किया, आज मैं वह करूंगा। बस विकासवाद का ये सूत्र हो गया, वह करूंगा जो आज तक नहीं किया। जैन दर्शन बस यहां से शुरू होता है, गुरु का उपदेश। यहां गुरु की जरूरत पड़ जाती है विकास के लिए, और फिर गुरु बताएंगे क्या संकल्प किया तूने आज। मैं वह करना चाहता हूं जो मैंने आज तक नहीं किया, मैं वह करना चाहता हूं जो कोई नहीं कर पाया, मैं वह करना चाहता हूं जो कोई कर नहीं पाएगा। इसलिए मैंने गुरु बनाया है। जो तुम कर सकते हो उसके लिए गुरु की जरूरत नहीं है, वो तो तुम कर सकते हो। जो तुम करते आए हो उसे गुरु की जरूरत नहीं, वो तो करते ही आए हो। शुद्ध परिचदान भूदा सबवस्व विकाम भोग बंद कहा, ये तो सब करते आए अपन, उसके लिए गुरु की जरूरत नहीं, शास्त्र की जरूरत नहीं है, अध्ययन की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन अनादिकाल से करते आए। और जो सभी कर रहे हैं उसे गुरु की जरूरत नहीं। किसी से भी पूछ लेना, कोई भी बता दे, क्योंकि वो तो सभी कर रहे हैं। गुरु की जरूरत है जब तुम्हें भाव आए मैं वह करना चाहता हूं जो मैंने आज तक नहीं किया, मैं वह पढ़ना चाहता हूं जो मैंने आज तक नहीं पढ़ा, मैं वह समझना चाहता हूं जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मैं वो सोचना चाहता हूं जो मैंने आज तक नहीं सोचा, मैं वो देखना चाहता हूं जो मैंने आज तक नहीं देखा, मैं वह सुनना चाहता हूं जो मैं आज तक नहीं सुना, मैं वह बोलना चाहता हूं जो मैं आज तक नहीं बोला, मैं उसका स्वाद लेना चाहता हूं जिसका मैंने आज तक नहीं मिला, मैं वहां जाना चाहता हूं जहां मैं आज तक नहीं गया, मैं वह करना चाहता हूं जिसको आज तक नहीं किया, मैं उसका साथ चाहता हूं जिसका मैंने आज तक नहीं लिया। सब में एक असाधारण चीज लगा दो। अब वो गुरु चाहिए, क्योंकि जो आज तक नहीं किया तुम नहीं कर पाओगे। अनभ्यस्त विसातु परता, तब तुमने किया ही नहीं तो तुम कर भी नहीं पाओगे, ये भी पक्का है। जो किसी ने नहीं किया वो तुम नहीं कर पाओगे, जो कभी नहीं किया वो भी तुम नहीं कर पाओगे। अब गुरु की जरूरत है, क्योंकि मैंने आज तक नहीं किया वह करना है जो मैंने कभी नहीं किया। और ये सोच, जब गुरु के पास जाओगे तो गुरु तुमसे एक प्रश्न करेगा, क्या बात है? बोले गुरुदेव, जिनवाणी मां भगवान XYZ, हमें वह करने का मन हुआ है जो मैंने आज तक नहीं किया। तो गुरु का प्रश्न होगा, क्या क्या कर लिया है? अरे भाई तुम ये तो बताओ पहले, जो आज तक नहीं है वो करना चाहते हो तो पहले ये तो बताओ तुमने क्या क्या कर लिया, क्या क्या कर लिया, पहले उसका हिसाब दो। जो किसी ने नहीं किया वो करना चाहता हूं, तो सबने क्या क्या कर लिया,
वो बताओ। जो मैंने आज तक नहीं किया तो कल तक क्या किया वो बताओ। कल तक क्या किया वो तो बताओ पहले। बहुत कठिन है गुरु को पाना। गुरु के पास कम से कम इतनी स्टडी तो करके जाओ, जो कर चुके हो उसका ज्ञान तो तुम्हें होना चाहिए। जो कर चुके हो, जहां तुम हो वहां का तो ज्ञान हो। मुझे मोक्ष जाना है, अभी कहां हो ये तो मुझे पता ही नहीं। अब क्या मोक्ष जा रहा है? खाक जाओगे मोक्ष? पहले ये तो बताओ अभी तुम कहां हो। हमें मोक्ष जाना है तो अभी कहां हो, ये फीलिंग तो बताओ पहले। मुझे साफ होना है, शुद्ध होना है, पहले ये बताओ कि अशुद्ध की फीलिंग है कि नहीं। शुद्ध होने चले हो तो क्या तुम्हें अशुद्ध की फीलिंग हुई? कल कहा था मैं, स्नान गृह में जाने में फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन पहले तो बताओ कि आप पहले अभी अशुद्ध हो कि नहीं। अशुद्ध की अनुभूति हुई कि नहीं। निष्कसाई होना चाहते हो तो क्या अभी कसाई हो? बोलो मुंह से, मैं निष्कसाई होना चाहता हूं। तो फिर अभी क्या हो? थोड़ा बोल दो ना, अच्छा लगेगा। मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कुछ शब्द ऐसे हैं, आहा, गुरु के मुख से कहने की अपेक्षा अपनी बोल दो ना, मैं कसाई हूं। गुरु का मुंह क्यों खराब करवाते हो? गुरु का मुंह क्यों खराब करवाते हो? क्यों दुनिया तुम्हें कसाई कहे? हम निष्कसाई होना चाहते हैं। गुरु कहेगा क्यों, अभी क्या हो? नहीं, वैसे मैं निष्कसाई हूं। अरे तो फिर क्या होना चाहता है? कहो ना कसाई हूं मैं पुण्यात्मा होना चाहता हूं, कहो ना मैं पापात्मा हूं। मैं सरल होना चाहता हूं, कहो ना मैं दुष्टात्मा हूं। मैं आर्जव धर्म स्वीकार करना चाहता हूं, कहो मैं छली कपटी हूं। जो कुछ है पहले फीलिंग बताओ, मैं यह हूं और मैं यह नहीं होना चाहता। अपन गुरु पाने के बाद, हमें कॉलेज मिलने के बाद भी हमारा एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि गुरु ने जैसे इंटरव्यू लिया हम नहीं बता पाए। हम नहीं कह पाए कि मैंने आज तक क्या किया। मैं नहीं कर पाए कि मैं कसाई हूं। मैं नहीं कह पाया कि मैं पापी हूं। हम ये कहते रहे हमें मोक्ष जाना है। हम नहीं कह पाए कि मैं संसारी। हमने मोक्ष का स्वरूप समझने के लिए बात कही। गुरु ने कहा क्या समझना चाहते हो? मोक्ष का स्वरूप? जी। तो संसार का स्वरूप क्या है? वो तो मुझे पता नहीं, अब क्या समझाऊं? जो तुझे पता नहीं वही समझाऊं? पहले संसार का स्वरूप समझाऊं, अब क्योंकि वो पता नहीं। तुझे क्या क्या पता है? जो जो पता है वो मैं नहीं समझाऊंगा, और जो जो नहीं पता है वो समझाऊंगा। अब बोल, संसार का स्वरूप क्या है? मुझे पता नहीं, तो अब मैं क्या समझाऊं? पहले संसार का स्वरूप के मोक्ष का? संसार का स्वरूप। इसी में हमारे गुरु की सानिध्य बर्बाद हो जाती है। गुरु मिला हमें परमार्थ को समझने के लिए, और हम संसार का स्वरूप नहीं बता पाए। तो गुरु महाराज जो प्रोफेसर थे, कॉलेज के लेक्चरर थे, हमारी मूर्खता के कारण उन्हें LKG में आना पड़ा और कहा पढ़ो अनार का। लो, समय बर्बाद कर रहे हो ना, समय बर्बाद कर दोगे अब गुरु, क्योंकि हमने संसार की परिभाषा नहीं बता पाए। हम कसाई की परिभाषा नहीं बता पाए। हम पाप की परिभाषा नहीं बता पाए। हम अपने आप को पापी नहीं कह पाए। बस इतने से कारण एडमिशन नहीं हुआ। इतने से कारण से हम गुरु का स्वरूप नहीं, गुरु से हम प्रसाद नहीं ले पाए। इतनी सी कमी के कारण हम आज तक मोक्ष नहीं जा पाए। मोक्ष जाने की इच्छा नहीं है, सो बात नहीं। भगवान मिले, समोषण मिला, गुरु मिले, सब मिले, लेकिन हम कुछ भी नहीं पा पाए, क्योंकि हम अपने आप को वह नहीं बता पाए जहां से हम जाना चाहते हैं। इसलिए सिद्धांत ग्रंथों में देशना लब्धि तीसरे नंबर पर कही है। 2 नंबर पे तो
क्षयोप शब्द वो हमारी निजी ज्ञान है, निजी स्वरूप है। जो तुम हो उसको तुम्हारा ज्ञान तुम्हें होना चाहिए, फिर गुरु के पास जाओ। क्षयोप समलब्धि में कुछ नहीं करना, अपने आप को पापी सिद्ध करना है, कसाई सिद्ध करना है। इस संसार के स्वरूप को समझना है, उसका नाम क्षयोप समलब्धि। गुरु संसार का स्वरूप समझाएंगे, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और गुरु कितनी देर के लिए मिले हैं? माचिस की काड़ी के समान है। माचिस की काड़ी के जलाने जितनी देर जलती है, अच्छे निमित्त उतनी देर के लिए ही मिलते हैं। और तुम्हारी तैयारी थी नहीं, तुम्हें कुछ पता था नहीं, उन्होंने समय गंवा दिया। लो साहब, तुम अंधेरे में बैठे रहना, माचिस की काड़ी तो बुझेगी, बहुत जल्दी बुझेगी। ज्ञानी वो है कि माचिस की काड़ी मिलते ही अपना दीप जला ले। और दीप की उम्र कितनी है? और माचिस की काड़ी की उम्र कितनी है? कौन कितनी देर जलेगा? माचिस की काड़ी की उम्र बहुत छोटी सी होती है। और यदि दीप जला लिया तो दीप की उम्र कितनी है? घी डालते जाओ बस, बाती संभालते जाओ बस, कोई उम्र नहीं है। अपने आचार्य विद्यासागर माचिस की काड़ी के समान अपनी जिंदगी में आए थे, चले गए। जिन्होंने दीप जला लिए वे आज भी जल रहे हैं, प्रकाश में हैं। और जो उनके भरोसे बैठे रहे वे सब अंधेरे में। तीर्थंकर आए वो चले जाएंगे। अपन दीप जला लेंगे तो ठीक, लेकिन अपन तो घी भरवाने में गुरु को लगा देते। हम खाली दीपक लेके बैठते। कुछ हमारा काम भी है, कुछ हमारी तैयारी है। आजकल स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में पहले दिन से ही इंटरव्यू होता। अरे भाई पहले पढ़ाओ तो सही। नहीं, पढ़ाओ तो सही, फिर इंटरव्यू लेना नहीं। तुम कितना पढ़ के आए पहले वो इंटरव्यू दो। गजब चीज है, बहुत अच्छा मुझे लगा। और आजकल बच्चों का इंटरव्यू नहीं लेते हैं, बच्चे के मम्मी पापा का। ये और नई परंपरा चली। एक बच्चा स्कूल में गया, बना एडमिशन नहीं हुआ। मैंने क्यों? बोले मम्मी पापा फेल हो गए। अब बताओ, मम्मी पापा को पढ़ना था कि छोकरे को? वो यही तो सीखना चाहते हैं कि हमारे आने के पहले तुमने क्या सिखाया, तुम्हें कितना ज्ञान है। सारा मैं स्कूल में ही नहीं पढ़ाऊंगा। वह बच्चा सबसे ज्यादा पढ़ सकेगा जिसके माँ बाप पढ़े लिखे हो, वो कुछ जानते हो, कुछ समझते हो। अच्छे स्कूलों में उन्हीं बच्चों को लिया जाता है जिनके माँ बाप अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, जो कुछ जानते हैं। नहीं तो स्कूल बदनाम होगा। जैन दर्शन भी यही कहता, हम सम्यक दृष्टियों की भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। सम्यक दृष्टि पहले बताओ क्या जानता है संसार के संबंध में। क्षयोप समलब्धि। गुरु ने कहा जा यहां से, मैं तुझे उपदेश नहीं दे सकता, पहले ये बता तू संसार के संबंध में कितना जानता है। फिर तेरी उससे निकलने का भाव है भी कि नहीं है। ये दो लब्धियां अपने अंदर प्रकट हो जाएंगी, तब गुरु समझ में आता है, देश न लब्धि समझ में आती। ये ललक तो हम जाग जाते हैं। यदि ऐसा परिणाम अपन को करना है तो चले ये विकासवाद का सूत्र आज लें। 84.5 लाख योनियों में सभी लोगों ने, हर योनि में तुमने क्या क्या किया है जिस कारण से तुम मनुष्य बन करके करोगे। जो तुमने हमेशा किया है वही मनुष्य बन के करे हो, तो मनुष्य बनने की जरूरत ही नहीं थी। कर्म तुरंत तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। कर्म जब भी तुम्हें किसी ऊंची पर्याय देता है तो तुम्हें कुछ नया समझता है, तुम्हें कुछ योग्य समझता है। एक साथ पढ़ने वाला विद्यार्थी एक कलेक्टर बन जाता है, एक क्लर्क बन जाता है। एक साथ दो भाई, एक मोक्ष चला जाता है, एक नरक चला जाता है। योग्यता अपनी अपनी, अलग अलग योग्यता है।
तो तुम्हें यदि कोई काम सौंपा है, तुम मनुष्य हो, तुम भारत देश में जन्मे हो, मृक्ष में क्यों नहीं? कर्म ने कुछ तुम्हारी योग्यता जानी है, यह व्यक्ति अमेरिका के लायक नहीं है। यह व्यक्ति मांसाहारी देश में जन्मने के लायक नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत अच्छा योग्यता है। पूरे जीवन भर इसने कभी अभक्ष नहीं खाया। पूर्व भाव की कहानी सुना रहा हूं। कैसे बना दिया तुम्हें आईएएस ऑफिसर? दो भाई, सगे भाई थे, दो दोस्त थे, एक क्लर्क बना, एक कलेक्टर बना। दोनों में कुछ तो अंतर होगा, कुछ तो सोचा होगा कर्म ने कि इसको आर्यखंड में जन्म क्यों देना, इसको जैन कुल में जन्म क्यों देना, इसको मनुष्य क्यों बनाना। कुछ ना कुछ तुम्हारे में अंदर योग्यता थी। कर्म ने कहा नहीं, इसने कभी जिंदगी में गंदे क्षेत्र पर नहीं गया, हमेशा क्षेत्र का परिमाण करता रहा। इसने क्षेत्र न्यास किया है। जाओ इसे भारत खंड दे दो, बहुत छोटा सा स्थान है। 3 लोक में मृक्ष खंड ज्यादा हैं, आर्य खंड कम, बहुत कम। 5 गुने, 5 मृक्ष खंड, 1 आर्य खंड, और उसमें अंतर्दीपज अलग। हमने कभी न कभी किसी क्षेत्र पर गंदे कार्य नहीं किए होंगे, हमने मंदिर में कभी गंदे कार्य नहीं किए होंगे, हमने क्षेत्र पर विचार किया होगा, हमने जो चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे नहीं किया होगा। नहीं, ये कार्य यहां नहीं करूंगा, ये पवित्र स्थान। हर स्थान को तुमने गंदा नहीं किया होगा। इसलिए वास्तु कहता है, तुम्हें यदि कोई जमीन का टुकड़ा मिले, बहुत बड़ा लॉजिक है महानुभाव। मैं तो हर चीज को गलत सिद्ध करने की अपेक्षा उसको पॉजिटिव पॉइंट सोचता हूं। वास्तु ने कहा कि तुम पूरे मकान में एक पूजा का स्थान बनाना, पूज्य का नहीं, पूज्य का नहीं, पूजा का। लोगों ने पूज्य का स्थान बना दिया, बर्बाद हो गए। पूज्य के स्थान पर भगवान बैठा देते, मूर्ति दे। पूज्य सब पूजा का, पूज्य का स्थान नहीं बनाना है, पूजा का स्थान बनाना है। पूज्य में और पूजा में अंतर होता है। उस स्थान को बनाना, मैंने क्यों एक छोटा सा, उसका कारण है कि वो ये बताना चाहता हूं, पूरे घर को मैं पापी नहीं बनाना चाहता। मैं गृहस्थ हूं, पूरे घर को जूठा नहीं करूंगा। खाना तो है, घर में ही बैठ के खाओगे, पर पूरे घर को जूठा नहीं करूंगा, पूरे घर को नहीं करूंगा। मैं अशुद्ध तो रहूंगा, लेकिन पूरे घर में अशुद्धि नहीं करूंगा। मैं जूते चप्पल तो पहनूंगा, लेकिन पूरे घर में नहीं पहनूंगा। एक स्थान पर संकल्प करता हूं, इसको कभी अशुद्ध नहीं करूंगा, यहां भोजन नहीं करूंगा, यहां जूते चप्पल पहन के नहीं जाऊंगा। इस स्थान को मैं पवित्र घोषित करता हूं। जो तुमने उसको पवित्र घोषित किया, उसी समय तुम्हें आर्य खंड में जन्म लेने का पुण्य का बंद हो गया, क्योंकि तुमने सबको गंदा नहीं किया। ये आर्य खंड भी अब मलेक्ष खंड बनेगा, क्योंकि पूरे घर में सारी अशुद्धि, पवित्र स्थान खत्म हो गए। जूते चप्पल कहां तक पहुंच गए? पूरे घर में, पूरे घर में जूते चप्पलों का एक निश्चित स्थान था, वो खत्म हो गया। भोजन करने का एक निश्चित स्थान था, वो आज कोई भी कहीं भी खा रहा है, सब खत्म कर दिया। अशुद्ध दिशा के निश्चित स्थान थे, पूरे घर में घूम रही हैं महिलाएं अशुद्धि में। एक निश्चित स्थान फिक्स था, इससे बाहर नहीं जाओगे, सब बर्बाद हो गए। और जब और बड़ा ज्ञानी होता है, आर्य खंड में भी मध्य स्थान मिलता है, जिसने ये लिया कि मैं जिस नगर में रहूंगा, पूरे नगर का मैं ये मंदिर बनाना कोई साधारण चीज नहीं बंधु। ये भगवान के लिए मंदिर नहीं बन रहे हैं, ये भगवान के लिए मंदिर नहीं बनाए जाते हैं। जिस नगर में मैं रह रहा हूं, सारा नगर मेरे व्यापार क्षेत्र है।
सारे नगर में मैं कर्म करूंगा, लेकिन मैं सब पूरे परिवार पूरी समाज मिलकर के एक 100-200 फीट के स्थान को नियम करते हैं, इस स्थान को मैं पवित्र रखूंगा, यहां कोई पाप नहीं करूंगा। बस हो गया तुम्हारे आर्य खंड में जन्म लेने का निमंत्रण। जैसे तुम्हारी समाज ने बैठ के निर्णय किया पूरा क्षेत्र में हम व्यापार करेंगे संसार, लेकिन एक प्लाट लेकर के कॉलोनी में इसको हम पवित्र रखेंगे, इसमें पापी नहीं भगवान बैठेगा। ये भगवान के जो सबसे पवित्र आत्मा है उसके नाम से इसकी रजिस्ट्री होगी, वह यहाँ रहेगा और हम उसके पास जाएंगे तो इस स्थान पर हम कोई पाप नहीं करेंगे, इस स्थान को मैं गंदा नहीं करेंगे। जैसे तुमने इस क्षेत्र के लिए मंदिर का स्थान चुना, उसी समय सभी लोगों को आर्य खंड में जन्म लेने का स्थान मिल गया, पवित्र क्षेत्र। तुमने एक स्थान किया, अब कर्म कहेगा इसको पवित्र स्थान पर जन्म देना है। आर्य खंड में जन्म ने, क्षेत्र की बात बता रहा हूं, आर्य खंड में जन्म लेने की कैसे शुरुआत होती है? जब तुम मंदिर का स्थान चुनते हो। अब और आर्य खंड में भी तुम चाहते हो कि शाश्वत आर्य खंड मिले, ये खंड तो बदलता रहता है। अब विधेय क्षेत्र में जन्म लेना है तो सुनिए, आपको इसके लिए अनेक कारणों में एक कारण बता रहा हूं, क्षेत्र के बदले क्षेत्र। आर्य खंड अच्छा माना जाता कि बुरा, पवित्र माना जाता कि अपवित्र? पवित्र माना, अच्छा माना जाता। तो अच्छा स्थान अच्छे स्थान से मिलता है। अब यदि तुम्हें शाश्वत विधेय क्षेत्र चाहिए है कि मुझे शाश्वत आर्य खंड में जन्म हो, तो महानुभाव आप अपनी कमाई में से, आप अपनी समाज, पूरे भारत के लोग मिलकर के, पूरे गांव के लोग मिलकर के, पूरे जिले के लोग मिलकर के एक तीर्थ क्षेत्र की घोषणा करना। इस तीर्थ क्षेत्र को मैं पवित्र घोषित करता हूं, इसको तीर्थ क्षेत्र घोषित करता हूं। इस तीर्थ क्षेत्र में मैं पाप नहीं करूंगा, किसी को करने भी नहीं दूंगा, और पूरा देश पूरा मुल्क मिलकर के यहां पवित्र भाव से आएगा, पवित्र कार्य के लिए आएगा, यहां पवित्र कार्य होंगे। और ये तीर्थ क्षेत्र कॉलोनी का मंदिर बनाया, जब तक तुम हो तब तक वो मंदिर है, तुम हो जब तक वो तुम्हारे लिए पूज्य है, घर का पूजा का स्थान। लेकिन तीर्थ तुमने बनाया, हम रहें या न रहें, आने वाला भारत का हर व्यक्ति यहां पवित्र होके आएगा। इतने क्षेत्र को हम तीर्थ घोषित करते हैं। मैं नहीं करूंगा, दूसरे भी नहीं करेंगे, संसार का कोई भी व्यक्ति आवे इस भूमि पर कभी भी गलत कार्य नहीं होगा। जो भी आएगा अच्छे भाव से आएगा, अच्छे कार्य करेगा, अच्छे के लिए स्थापना करता हूं और हमेशा के लिए करता हूं। जैसे तुमने तीर्थ क्षेत्र पर मंदिर बनाने का संकल्प किया, तीर्थ को बनाने का संकल्प किया, उसी समय कर्म ने तुम्हें विधेय क्षेत्र में जन्म लेने का एडमिशन कर लिया। ये व्यक्ति विधेय क्षेत्र में जाएगा क्योंकि इसने तीर्थ बनाया था, इसने तीर्थ में मंदिर बनाया था, अपने लिए नहीं, गांव के लिए नहीं, सारे जगत के लिए बनाया था। अपने जीवन के लिए नहीं, जीवन के पहले और जीवन के बाद। मेरे बाद भी लोग धर्म करें, मेरे बाद भी लोग यहां आके पूजन पाठ करें, साधु संतों की साधना हो, ऐसा संकल्प किया। उस समय जो जैसे आप तीर्थ की स्थापना कर रहे, जिन जिन ने, क्या जरूरत है तीर्थों की? जब घर में एक मंदिर बनाने की बात है, जब नगर में मंदिर है, तो तीर्थों की जरूरत क्या है? हर नगर में मंदिर, फिर तीर्थ की जरूरत क्या थी? जब मैंने इसका मनोविज्ञान देखा वास्तु से, तब मैंने कहा नहीं, यदि शाश्वत विधेय क्षेत्र में जन्म लेना है तो हमें अपने हाथों से कोई ना कोई एक तीर्थ क्षेत्र जरूर बनाना है।
पूरा तीर्थ क्षेत्र बनाने का भाव करो। राजा महाराजा सेठ हो, मरने के पहले 3 बातें कह रहा हूं। घर बनाया है तो एक कोना पूजा का बना देना, एक कोने को पवित्र बना देना। यदि नगर में व्यापार करते हो, कॉलोनी में व्यापार करते हो, कॉलोनी में तुमने मकान बनाया है तो एक प्लाट मंदिर का जरूर बना देना, सब लोग मिलके बना देना, लेकिन जरूर करना उसको। और यदि तुम्हारे मन में राजा हो, महाराजा हो, सेठ हो, तो जो सेठ हो, जो राजा महाराजा हो, जो प्रजापति हो, जमींदार हो, उन सब के लिए मेरा कहना है तुम एक तीर्थ क्षेत्र बना के मरना। तुमने जितना कमाया हो एक संकल्प कर लेना। सारे अमीरों से मेरा कहना है, मैं अपने अमीर भक्तों से कहना है, एक तीर्थ बना करके मरना। इतना जरूर कमाना जो सारे जगत के लिए हो, उसमें तुम्हारे नगर का, तुम्हारे परिवार का कोई स्वार्थ नहीं हो। सारे जगत के लोग यहां आकर के अपने कर्मों को धोवें, शांति प्राप्त करें, साधु संत रहें। एक तीर्थ बना के बनना है हर अमीर आदमी को, तीर्थ बना के मरना। इतना आपको कमाना है। आपके पास बहुत जमींदार हैं, हजारों एकड़ों पड़ी है, 10 एकड़ में एक तीर्थ बना करके मरना। जगत के लिए तुम्हारी मलकियत नहीं, बना के जगत को सौंप देना। तीर्थ पर कभी व्यक्ति का अधिकार नहीं रखना, यह भी ध्यान रखना। यदि तुमने अपने घर का मंदिर बनाया है तो तुम घर के अधिकारी हो, मालिक हो, अकेले मात्र घर के लिए। उसमें कोई दूसरा दर्शन करने के लिए नहीं, भाव नहीं, संकल्प नहीं। संकल्प क्या है? हमारे परिवार के आए तो आए, लेकिन संकल्प क्या है? हम अपने परिवार के लिए बना रहे हैं, वो तुम्हारी मलकियत है। जो तुमने कॉलोनी के लिए बनाया, जो तुमने समाज के लिए बनाया, मैं अपने भक्तों से करुणा दया करके कह रहा हूं, बनाना तुम, लेकिन उस मंदिर पर तुम अपना अधिकार मत रखना, अपने कब्जे में नहीं रखना। क्योंकि किसके लिए बनाया है मंदिर तुमने? समाज के लिए। ये समाज का मंदिर है, बनाओगे तुम, पैसा तुम दोगे, पंचकलनक तुम करोगे, लेकिन जब मलकियत की बात आएगी तो तुरंत छोड़ देना, मैं इस मंदिर का मालिक नहीं हूं। क्योंकि ये मंदिर किसके लिए बना है? रिपीट करो, समाज के लिए। बना के छोड़ देना। यदि तीर्थ बनाओ, 100 हजारों एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन, संकल्प करो इस जमीन में तीर्थ बनाऊंगा। पैसा तुम लगाओ, मंदिर तुम बनाओ, पंचकल्याणक तुम करो, लेकिन उस तीर्थ पर कभी तुम अपनी मलकियत मत रखना। तीर्थ जिस परिवार का व्यक्ति का रहेगा, तीसरी पीढ़ी के बाद उसके घर में नाम लेने वाला नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। क्योंकि और ऐसी हालत होगी, तीसरी पीढ़ी के बाद उसका डाउनफॉल हो जाएगा। सारे भारत का सर्वे करके बता रहा हूं, वो मंदिर किसके लिए, वो तीर्थ कितने लोगों के लिए बना है ये बताओ। कटनी अकेले के लिए? जब ज्ञानोदय की स्थापना हुई तब लोगों ने कहा कि महाराज इस क्षेत्र को अजमेर का घोषित कर दो, अजमेर के व्यक्ति इसको चलाएंगे, ट्रस्ट रहेंगे। माने कि अजमेर बर्बाद हो जाएगा। अजमेर के लिए यदि रखना है तो मंदिर बनाओ, अजमेर को रखना है तो मंदिर बनाओ, और संकल्प करो कि अजमेर की सुविधा के लिए बना। नहीं, बनाना तो तीर्थ है। तीर्थ तो सारे जगत के लिए बनता है, और सारे जगत के लिए जो बनेगा उस पर अधिकार सारे जगत का होना चाहिए, तब तो। जो जगत के लिए बन रहा है वह जगत का अधिकार हो, तुम्हारा कैसे अधिकार हो? इसलिए कोई तीर्थ बना करके अपना अकेला परिवार वालों से कहना है, सेठ से कहना है, अपना अधिकार नहीं रखना, क्योंकि तुमने तीर्थ बनाया है। और नगर वालों से मेरा कहना है, यदि तुम्हारे मंदिर में सारे जगत के लोग आने लगे, सारे दुनिया के लोग तीर्थ यात्रा पे आने लगे, और हर व्यक्ति ने तीर्थ यात्री बन करके आया है, वो तीर्थ की वंदना के लिए आया है,
और उस तीर्थ वंदना में तुम्हारे मंदिर का नाम है, तुम्हारे तीर्थ का नाम है। बस उसी दिन अपनी मलकियत छोड़ देना, क्योंकि अब मेरा मंदिर तीर्थ बन गया है। तीर्थ बनने वाले मंदिर को यदि गांव वालों ने अपने कब्जे में रखा, एक समाज ने अपने कब्जे में रखा, महानुभाव देख लेना, पूरी समाज परेशान होगी और वो नगर एक दिन उजड़ जाएगा और बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि यह मंदिर तीर्थ बन गया है, यह स्थान तीर्थ बन गया है। बोलो जगत के लिए बनाया है या तुमने अपनी कॉलोनी के लिए बनाया है? बस इतना सा है। मैं तुम्हें किसी चीज में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस संकल्प बता दो किसका है। सब चाहते हैं कि हमारे मंदिर में सारी दुनिया के लोग आए, बर्बाद होना है तुम्हें। हर व्यक्ति चाहता है हमारा महाराज मंदिर अतिशयकारी बन जाए। मैंने क्यों? अरे महाराज जी ऐसा कर दो कुछ, हमारे मंदिर में भी तीर्थ यात्री आने लग जाए। मैंने कि बर्बाद होना है क्या? बर्बाद हो जाओगे तुम अपने मंदिरों में तीर्थ क्षेत्र बना करके, अपने कॉलोनी को मंदिर तीर्थ बना करके बर्बाद हो जाओगे। महाराज जी आप हमेशा उल्टे क्यों सोचते हो, समझ में नहीं आता। हम विस्तार कर रहे हैं, घर के मंदिर में किसी को आने मत देना। आ जाए सो आ जाए, तुम मत भावना करना। तुम तो एक ही कहना ये मंदिर हमने अपने लिए बनाया। नहीं 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 महाराज मोहल्ले वालों के लिए बनाया, तो फिर उस मंदिर पर अधिकार मोहल्ले का होगा, क्योंकि तुमने संकल्प किया कि मोहल्ले वालों के लिए। अब यदि तुमने कॉलोनी का मंदिर बनाया है और भाव है कि नहीं इस मंदिर में तीर्थ यात्री भी आवे, बाहर के लोग भी आने लग जाएं, मैं तुरंत कहता हूं मत करो ये बर्बादी का कारण। यदि तुम्हें करना ही है तो महाराज मैं कोई बुरा भाव कर रहा हूं? बताओ भाई, कोई मंदिर का आपका मंदिर है गांव का और उसमें तीर्थ यात्री आवे, तीर्थ यात्री दर्शन करें, अतिशय बरसे, तो ये बुरा भाव है कि अच्छा भाव है? कौन कौन नहीं चाहता कि अपने जो मंदिर हैं तुम्हारे गांव में नगर में, वो मंदिरों में अतिशयकारी हो, तीर्थ यात्री आवे। हमें जनकपुरी का नहीं यात्री भेज देता हूं मैं, भेज दो अपने पास, तो यात्री खूब है। कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति चाहता है हमारा मंदिर तीर्थ बन जाए। सतना वाले नहीं चाहते? अरे बाबा जी कैसी बात कर रहे हैं आप, तो कहूँ अच्छा कटनी वाले नहीं चाहते क्या? सब चाहते। बस बहुत अच्छा भाव है, लेकिन यदि तुमने मलकियत नहीं छोड़ी तो बुरा भाव है, और मलकियत छोड़ दी कि नहीं हम चाहते हैं कि ये मंदिर में सभी लोग आए, तो हम चाहते हैं इस मंदिर का अधिकार सारे भारत का रहे, मैं अधिकार छोड़ना है तो यह दीपक तुम्हें प्रकाश दे देगा, और अधिकार नहीं छोड़ा तो ये दीपक तुम्हें जला के भस्म कर देगा। फिर मत कहना बाद में कि महाराज हमने तो क्या बुरा किया। तुमने ये बुरा किया, मंदिर को तीर्थ बना दिया, लेकिन मलकियत अपनी समाज की रखी, अपने परिवार की रखी। 15 लोगों ने ट्रस्टी बन गए। मैं सारे लोगों को आजकल अपने भक्तों को बचा रहा हूं। हमारे भक्त जहां जहां तीर्थ यात्रा तीर्थों में हैं, हम होते कि नहीं मलकियत को विस्तृत करो, तब मैं आशीर्वाद दूंगा। अधिकार कितने हैं? नहीं हमारे गांव के लोग ही ट्रस्टी बन सकते हैं, इस तीर्थ क्षेत्र में इतने लोग ही ट्रस्टी होंगे। मैं आशीर्वाद नहीं देता, क्योंकि मैं इन तीर्थ क्षेत्रों को बना करके अपने भक्तों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। तीर्थ क्षेत्र बने या नहीं बने, लेकिन समाज बर्बाद नहीं होना चाहिए। मंदिर बने या नहीं बने, भक्त की बर्बादी नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं नहीं, हम नहीं देंगे आशीर्वाद, हम तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकते। महाराज हम कौन से बुरा कर रहे हैं? अभी सागर में मैंने कहा सारी दुनिया में 10 लोग ट्रस्टी बन के तीर्थ चला रहे, मोनोपोली बना ली। इस मंदिर के 15 लोग ही ट्रस्टी रहेंगे, 15 परिवार ही ट्रस्टी रहेंगे, इस परिवार का व्यक्ति अनिवार्य होगा। ये बना लिए लोग। मैंने कि मर जाओगे तुम, बर्बाद हो जाओगे, बाद में बदनाम करोगे धर्म को, क्योंकि ये तीर्थ बन रहा है।
तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, अधिकार खोलो। अभी थोबन जी को खोला, राजस्थान के तो सभी खोल दिए प्राय। अभी सागरोदय तीर्थ खोला, मैंने कही नहीं, तीर्थ बनाना है कि मंदिर? मंदिर बनाना है तो कॉलोनी के लोग रखना, नगर के लोग रखना। तीर्थ बनाना है तो पूरे भारत के लोगों को ट्रस्टी बनने का अधिकार दो। ये क्षेत्र है भारत का, बनाना आपको है। जरूर बना के बड़े आदमियों से कहना है, तुम्हारे पास हजारों बीघा जमीन है, 10-20 एकड़ में एक तीर्थ बना करके मरना, तीर्थ बना के करना। ये करते ही तुम्हें विधेय क्षेत्र मिलेगा, शाश्वत आर्यखंड होगा, जहां पर सदा तीर्थंकर विराजमान होंगे। क्योंकि तुमने क्षेत्र को स्थायी कर दिया दुनिया के लिए, सदा के लिए। लेकिन मलकियत मत रखना, एक साधारण सदस्य बन जाना, एक तुम खुद उसके ट्रस्टी बन जाना, मालिक बन करके नहीं, मैंने बनाया है इसलिए मैं मालिक बन के इसको चलाऊंगा, नहीं, मैं भी एक साधारण श्रावक बन के इसमें शामिल। देखो कैसे फलोगे फूलोगे, कैसे फलते फूलते। क्षेत्र को असाधारण करो, असाधारण करो जमीन को। सारी दुनिया की जमीन पापों के लिए, कर्म के लिए है। मैं जैन हूं, इतनी जमीन कर्म के लिए नहीं, धर्म के लिए घोषित की जाती है। संसार ने, उन्होंने एक दिन कहा था कहीं अभी चतुर्मास में, संसार ने धर्म और धर्मात्मा को कोई स्थान नहीं दिया। पापियों के लिए स्थान सुरक्षित है, धर्मात्माओं के लिए कोई स्थान नहीं। 3 लोक में एक भी स्थान नहीं है जो धर्मात्माओं के लिए निश्चित किया हो, वहां पापी लोगों का प्रवेश ना हो। पूरा 3 लोक ठसाठस पापियों से भरा है। पापियों के स्थान निश्चित हैं, वहां धर्मात्मा का प्रवेश नहीं है। निगोद का स्थान, वहां कोई धर्मात्मा नहीं जाता। कलंकला नाम की पृथ्वी है, नरकों में। लेकिन कोई धर्मात्मा के लिए हो, यहां कोई पापी प्रवेश नहीं करेगा, नहीं। मैंने सोचा क्यों? बोले धर्मात्मा को धार्मिक स्थान नहीं दिया जाएगा। यही तो अतिशय दिखाना है धर्म को, कि संसार ने कोई भी धर्मात्मा को पवित्र स्थान नहीं दिया, और धर्मात्मा ने स्वयं अपनी साधना से पवित्र स्थान बना लिया। मुनि पैदा नहीं होना है, मुनि बनना है। धर्म कुदरत से नहीं मिलेगा, धर्मात्मा बनना है। देखो संसार में कोई स्थान अच्छा नहीं था, मैंने अपनी साधना से, मैंने अपने धन से, मैंने अपनी कमाई से ये तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दिया, पवित्र स्थान घोषित कर दिया। वो करके जाओ जो प्रकृति ने नहीं किया। ऐसे ही काल को, काल सब पाप करने के लिए मिला है, सब पाप करने के लिए। सभी काल, ऐसा बताओ कौन सा काल है जिसमें मात्र धर्म ही होता हो? ऐसे काल तो हैं जहां मात्र पाप ही होता है। छठा काल, नीचे से आएंगे और नीचे ही। ऐसा कौन सा काल है कि सब ऊपर से आए ऊपर ही जाएंगे? कोई काल नहीं, कोई काल ऐसा पवित्र नहीं है। हर काल अपवित्र है। अब धर्मात्मा को छूट दी गई है कि इस पापी काल में जहां सब लोग पाप करते हैं, तुम अपनी साधना के बल पर 8 दिन में 1 दिन के काल को पवित्र कर दो। इसका नाम है अष्टमी और चतुर्दशी। ये है धर्माधर्म। मैंने पवित्र किया, अष्टमी और चतुर्दशी पवित्र है। 10 लाख क्षण ये पर्व क्यों मनाए जाते हैं? ये बहुत बड़ा अतिशय है। अब ऐसा काल जिनको कर देंगे, ये से जीव तुरंत चौथे काल में जन्म लेंगे। चौथा काल पवित्र माना जाता है। किसको मिलेगा ऐसा काल? जिसने कभी इस अनादि अनंत काल के लिए पवित्र घोषित किया। अष्टमी और चौदस को संयम धारण करना, पवित्र कार्य करना, ये कोई रोक रूढ़ी नहीं है। सप्तमी को कुछ भी करो, अष्टमी को नहीं करना। पूनम को कुछ भी करो, चौदस को नहीं करना। मैंने सोचा इससे क्या फर्क पड़ने वाला? अरे बहुत फर्क करने वाला है। अष्टमी और चौदस को तुमने अपनी साधना से, अपनी भावना से उसको पवित्र कर दिया। इस दिन में कोई पाप नहीं करूंगा।
इस दिन मैं आराम परिग्रह नहीं करूंगा। इस दिन मैं क्षेत्रों पे नशियों पे जाके रहूंगा शेर सुदर्शन जैसे। मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ऐसा जो कर लेते हैं संकल्प, 10 लाख क्षण पर्व आ गया, मैं पवित्रता धारण करूंगा। ऐसा काल यदि तुमने कर लिया, जाओ, तुम्हारे लिए चौथे काल का रिजर्वेशन हो गया। और यदि तुमने कोई ऐसा पवित्र कार्य किया कि तुम्हारे नाम के कारण से वो तिथि पवित्र हो गई, जैसे महावीर स्वामी, जैसे तीर्थंकर के पंच कल्याणक कार्य उन्होंने किया, काल मंगल हो गया। या तो काल मंगल करो या इन्हीं में से कोई तिथि को पवित्र मानो। काल कुछ अलग करो जो कोई नहीं कर पाया। काल को आज तक कोई पावन नहीं कर पाया, लेकिन तुमने करना है, क्योंकि तुम्हें काल में, चौथे काल में जन्म लेना है, तो कुछ असाधारण करो। यदि पंचम काल में तुम संतुष्ट हो तो मैं कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम यदि संतुष्ट नहीं हो, मुझे तो चौथा काल चाहिए जहां से मोक्ष के दरवाजे, तो आप काल को पवित्र कीजिए, काल की पवित्रता की घोषणा कीजिए। इस पूरे सर्कल, जिंदगी के सर्कल में एक काल को कह दीजिए, जिसे हमारे यहां अष्टमी चौदस कहते हैं। 24 घंटे में एक काल को पवित्र कर दीजिए, बस 24 घंटे से शुरू हो। 24 घंटे में इस घंटे को मैं पवित्र घोषित करता हूं, जिसे हमारे यहां संधि काल कहते हैं, सामयिक काल कहते हैं, उसको घोषित कर दीजिए। दिन में घंटा घोषित कीजिए, हफ्ते में दिन घोषित कीजिए, महीने में दिन घोषित कीजिए, और साल भर में कुछ पर्व के दिन घोषित कीजिए। नहीं कर सको तो जिंदगी में एक बार किसी काल को पवित्र घोषित करके मरना। अब और क्या कार्य हैं जो तुम करोगे, प्रकृति नहीं करेगी, दुनिया नहीं करेगी। वो कार्य सोचो जो 84 लाख योनियों में तुम नहीं कर पाए, वो कौन सा कार्य है। मनुष्य बनाया तुम्हें, जैन बनाया तुम्हें, और वो भी कटनी के तुम जैनी हो, वो भी तुम जैन कुल के जैनी हो, वो भी तुम भगवान के भक्त जैनी हो, गुरु के भक्त जैनी हो। कुछ नया करो, लिस्ट बनाओ। जो दूसरे कर चुके हो वह नहीं करना, जो आज तक 84 लाख योनियों में नहीं किया हो वो करना, वो करना। संक्षिप्त कर रहा हूं क्योंकि समय दूसरा भी है, विषय बहुत लंबा चौड़ा छिड़ गया है। क्या करना? सम्यक दर्शन प्राप्त करें। वो तो चारों गतियों को होता है, वो तो नारकियों को भी होता है, वो तो कुत्ते बिल्लियों को भी हो जाता है, वो तो सांप छछूदरों को हो जाता है, वो तो छिपकुली को भी हो जाता है, वो तो सबको हो जाता है। चारों गतियों, सम्यक दृष्टि कौन कौन बन सकते चारों गतियों में? नहीं, मजा नहीं आया। तुम कौन हो? आर्य खंड के मनुष्य, मनुष्य में भी जैन, जैन में भी भगवान भक्त, गुरु भक्त और जिनवाणी भक्त। तुम्हारा विशेषता देखो, तुम्हारा होदा देखो कितना ऊंचा है, होदा देखो तुम्हारा कितना ऊंचा है, उसके अनुसार पोजीशन बनाना। सम्यक दर्शन प्राप्त करके अहंकार मत करो रे। सम्यक दर्शन तो कुत्ते बिल्ली भी प्राप्त कर लेते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम कहो मैं सम्यक दृष्टि होता, कुत्ता कहता कौन सा तीर मार लिया, ये तो मैं ही कर सकता हूं। नारकी कर सकता है, साथ में नरक का नारकी भी। अब बोलो, और कह रहा है सम्यक दृष्टि बनो। नारकी कहता कौन सा तीर मार लिया, ये तो मैं साथ में नरक में प्राप्त कर रहा हूं। नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्त तो करना है, लेकिन संतुष्ट नहीं होना है। मनुष्य जैन होने के बाद, गुरु भक्त होने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद, जिनवाणी का स्वाध्याय करने वाले मुमुक्षु से कह रहा हूं कि मां स्वाध्याय, सम्यक दर्शन प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होना। सम्यक दर्शन तो बिना स्वाध्याय के नारकी को भी होता है। बिना साथ पढ़े कुत्ते बिल्ली भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले। ये कौन सा साथ पढ़ते कुत्ते बिल्ली? सम्यक दर्शन के लिए इतना पढ़ने की जरूरत? 4-4 बार स्वाध्याय समय सार कुछ नहीं पढ़ना महानुभाव। बिना पढ़े लिखे लोगों को भी सम्यक दर्शन हो जाता है। तुम तो स्वाध्याय करते हो। मैं स्वाध्याय करने वाले जो स्वाध्याय पे जोर देते हैं ना, मैं उनसे कहता हूं क्यों? अरे महाराज सम्यक दर्शन के लिए
अरे मन के मूर्ख कहीं का, सम्यक दर्शन के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ये तो कुत्ते बिल्ली भी प्राप्त कर रहे हैं, छिपकली को हो जाता है, गौर को हो जाता है, सांप को हो जाता है। नहीं, ऊर्ध्वता सामान कुछ नया करके दिखाओ जो 84 लाख योनियों में नहीं कर सकता। फिर कहो तुम देशवृत्ति बन जाए, अणुवृत्ति 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 धारण करो। नहीं, ये भी मजा नहीं है। पंचम गुण स्थान तो त्रियंशों के भी अणुवृत्त तो वो भी धारण कर लेता है, अणुव्रत तो वो भी धारण करता है। शुकर के अणुव्रत धारण करने का मिलता है न, तो वो भी धारण कर लेता है। पर विशेषता क्या रही? कुछ और बताओ जो त्रियंश भी ना कर पाए, मात्र मनुष्य कर पाएगा। महाराज जी फिर क्या कर पाए? अब सोचो मनुष्य क्या क्या कर सकता है जो 84 लाख योनियां नहीं कर सकती। प्रतिमाएं प्रतिमाएं प्रतिमाएं, एक प्रतिमा, 2, 3 प्रतिमा होती ना, 11 प्रतिमाएं। हाँ बिल्कुल, आप सही लाइन पे आए। 11 प्रतिमाएं त्रियंश नहीं ले सकता। अणुव्रत लेना अलग चीज है और 11 प्रतिमा लेना अलग चीज। 11 प्रतिमाएं मात्र मनुष्य ही ले सकता है। 84 लाख योनियों में कोई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी प्रतिमा का जो व्रत है ये कहीं त्रियंशों को नहीं कहे। शायद अणुवृत्ति तो कहा है त्रियंशों, पंचम स्थान वर्ती कहा है, लेकिन प्रतिमाधारी नहीं कहा। बाकायदा आप मनुष्य हो, बस जो जो मनुष्य हैं ऊर्ध्वता सामान करना है, विकासवाद को लाना है, वर्धमान चारित्री बनना है, तो हर मनुष्य को प्रतिमा लेके मरना है। बिना प्रतिमा के कोई ना मरे, ये आदेश, ये उपदेश है, ये ऊर्ध्वता सामान। नहीं तो तुम सामान हो, ठीक है, अणुव्रत ले लिए, प्रतिमा लेके मरना है। क्योंकि मैं, बोलो, क्योंकि मैं मनुष्य हूं और दुनिया को दिखाएंगे, देखा मैंने मनुष्य बनकर वो किया जो किसी 84 लाख योनियों में नहीं किया। प्रतिमा लेकर अभी भी मजा नहीं आ रहा। थोड़ा कंपटीशन में एक व्यक्ति उतर आया है, कंपटीशन में एक व्यक्ति उतर आया है, प्रतिमाएं तो निम्न गोत्र वाला भी ले सकता है, प्रतिमाओं का पालन तो शूद्र भी बन सकता है। तुम कौन हो मुझे पता नहीं, नहीं गड़बड़ नहीं कर रहा हूं। नहीं, शूद्र बैठे हो तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि सब पंडाल में शूद्र बैठे हो और आपने प्रतिमाएं ले ली, बहुत बहुत भार किया। क्योंकि मनुष्य को, अब बोलो, 11 प्रतिमा तक शूद्र भी जा सकता है कि नहीं है? और आप लोग कौन है? थोड़ा सा बुरा नहीं मानना, उच्च कुलीन हो कि शूद्र हो, बोलो ना, महाजन हो कि शूद्र हो, क्षत्रिय वर्णी हो, वैश्य वर्णी हो, विप्र वर्णी हो, महाजन हो, नीच गोत्र नहीं। प्रतिमाएं तो नीच गोत्र वाला भी ले सकता है, 11 प्रतिमाओं को धारण कर सकता है। इतने में संतुष्ट हो गए, इतने में रह गए। मत बनना, जबरदस्ती नहीं करूंगा, कम से कम वैचारिक क्रांति तो आए कि मैं उच्च कुल में जन्म लेकर के वो नहीं कर पाया, मैंने वही किया जो नीच कुल में भी कर सकते थे, मैंने वही किया जो पशु भी कर सकते थे, मैंने वही किया जो चारों गतियों में हो सकता। बस इतनी फीलिंग करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग मुनि बन जाओ, पर मैं फीलिंग कराना चाहता हूं कि यदि तुम्हें सम्यक दृष्टि मात बने हो तो इतनी फीलिंग करना, कोई मैंने बड़ा कार्य नहीं कर लिया, ये तो चारों गतियों में हो सकता है। यदि वृत्ति बन गए हो तुम, तो कोई मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, सब मुनि बनने की बात नहीं कर रहा हूं, पर इतनी फीलिंग करना, वृत्ति बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि उच्च कुल में आना था, ये तो नीच कुल वाला भी कर सकता है। अब क्या कार्य है? अब महाजन की बात आई, उच्च कुल की, पर वो कराना है आज जो कोई नहीं कर पाए, वो करना है जो आज तक कभी
नहीं किया। अब आइए, नीच कुल वाला क्या नहीं कर सकता है? बोल दो, बोल दो। महाव्रत का लेने का अधिकारी शूद्र नहीं है, ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने प्रोचन सार की चूलिका में लिखा। महाव्रत नहीं ले सकता कोई शूद्र के लिए, स्पष्ट निषेध किया है। नीच गोत्र के साथ, नीच गोत्र कहां तक है? पंचम गुण स्थान तक ही नीच गोत्र है, ऊपर तो उच्च गोत्र ही आता है। अब तुम कहो महाराज जी हमें बना दो, ऐसे ही बना दो, पहले इंटरव्यू तो दो पहले। हाँ, मुंह बाय बैठे रहते, हाँ महाराज हमें बना दो। अभी रमेश कहेगा महाराज में खड़ा हो जाओ, हाँ हो जाओ, पहले इंटरव्यू तो दो। अच्छे कॉलेज में पहले इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू बिना एडमिशन नहीं होता। गुरु की दृष्टि में इतने योग्य तो बनो कि वो तुम्हें मुनि बनाने के लिए तैयार हो जाए। कौन व्यक्ति है जो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता? लेकिन कॉलेज एडमिशन देवे तब ना। हम लेना तो चाहते हैं, हाँ लेना तो सभी चाहते हैं। इसी प्रकार हम बनना तो चाहते, मुनि बनाओ ना, हाँ ऐसी बना दें। बनाने से नहीं बनोगे, गुरु की दृष्टि में बनो तब मानेंगे। इंटरव्यू दो, गुरु की दृष्टि में पास हो जाए, योग्यता की स्थिति। और ऐसी स्थिति को लेकर के जब व्यक्ति चलता है तो आज वही